दोस्तों, हमारे शास्त्रों और परंपराओं में कहा गया है कि अन्नदान महादान। किसी भूखे का पेट भरना सबसे बड़े पुण्य का काम है। प्रकृति का हर एक जीव, चाहे वो विशाल हाथी हो या एक नन्ही सी चींटी, मनुष्य हो या कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा, सभी अपने उदर यानी पेट की पूर्ति के लिए ही दिन रात संघर्ष करते हैं। यह पेट ही है जो इस संसार को चलायमान बनाए हुए है, वरना शायद हर कोई निर्जीव सा पड़ा होता। प्रकृति भी इस नियम का पालन करती है। पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए जल और पोषक तत्वों के रूप में भोजन चाहिए, जिसे वे पृथ्वी से ग्रहण करते हैं। इसी तरह हर जीव जंतु भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। आपने चींटियों को तो देखा ही होगा, वे कितनी परिश्रमी होती हैं। एक छोटी सी चींटी अपने वजन से भी कई गुना भारी भोजन का टुकड़ा उठाकर मीलों तक ले जाती है। यह सब वह अपने और अपने समूह के पेट को भरने के लिए करती है। जब जीवन में हर तरफ हो निराशा, अब बात करते हैं आपके जीवन की। क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां हर तरफ से निराशा ने आपको घेर लिया है? क्या किसी ज्योतिष ने आपकी कुंडली में पितृ दोष या कालसर्प दोष जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में बताया है? क्या आप राहु या केतु की महादशा के दुष्प्रभावों से परेशान हैं? क्या आपके पास धन की भारी कमी है? पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। क्या आपके बनते बनते काम अंतिम समय में अटक जाते हैं? क्या बीमारियों ने आपके घर में डेरा डाल लिया है और स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है? अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और आपको कहीं से भी कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, तो विश्वास मानिए, आज का यह विशेष उपाय आपके लिए ही है। बस आवश्यकता है पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास की, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय फलित नहीं होता। चींटियों का ज्योतिषीय और आध्यात्मिक महत्व। आज हम बात कर रहे हैं चींटियों की, जो केवल परिश्रमी ही नहीं बल्कि ज्योतिष में समृद्धि और ग्रहों की शांति का एक बड़ा कारक भी मानी जाती हैं। काली चींटियों को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ज्योतिष में इनका संबंध बृहस्पति, गुरु और केतु ग्रह से होता है। बृहस्पति धन, ज्ञान और सौभाग्य के कारक हैं, वहीं केतु आकस्मिक धन लाभ कराता है। इसलिए यदि आपके घर में काली चींटियां निकल रही हैं, तो यह एक शुभ संकेत है। यह बताता है कि आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है और आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। लाल चींटियों का संबंध अशुभ ग्रहों जैसे राहु और शनि से माना जाता है। इनका घर में अधिक संख्या में निकलना आने वाली किसी परेशानी या कर्ज का संकेत हो सकता है। जब हम इन नन्हे जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो हम सीधे तौर पर इन ग्रहों को शांत करते हैं। जब आप इन मूक जीवों का पेट भरते हैं, तो परमपिता परमेश्वर न केवल आपका बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी पेट भरते हैं और आपके कुल का मान बढ़ाते हैं। कैसे करें चींटियों को भोजन अर्पित? कई बार हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि हम बड़े बड़े भंडारे कर सकें या लोगों को भोजन करा सकें। मन में यह भी सवाल आता है कि पता नहीं कौन खाने आएगा, कितना खर्च होगा। ऐसे में सबसे अच्छा है कि हम उन जीवों का पेट भरें जो निस्वार्थ भाव से केवल अपना पेट भरने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं और बदले में हमें ढेरों दुआएं देते हैं। पहला उपाय, विशेष प्रयोग अमावस्या पर। यह उपाय विशेष रूप से पितृदोष, कालसर्प दोष, राहुकेतु के प्रकोप और गंभीर आर्थिक संकट को दूर करने के लिए है। गेहूं का आटा, पिसी हुई चीनी या बूरा गुड़, काले और सफेद तिल, एक सूखा नारियल, गोला, एक काला धागा। अमावस्या के दिन एक बर्तन में थोड़ा सा आटा, चीनी, गुड़ और तिल को अच्छी तरह मिला लें। आटे को भूनने की आवश्यकता नहीं है। अब एक सूखा नारियल लें और ऊपर से उसे इस तरह काटें कि एक ढक्कन जैसा बन जाए। नारियल के अंदर तैयार किया हुआ मिश्रण भर दें और ढक्कन वापस लगा दें।
अब जिस व्यक्ति के लिए यह उपाय किया जा रहा है, उसके सिर से लेकर पैर तक की लंबाई का एक काला धागा नाप लें। इस धागे को नारियल पर अच्छी तरह लपेट दें। अब इस नारियल को पीड़ित व्यक्ति के सिर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद इस नारियल को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर, किसी पेड़ के नीचे या झाड़ियों में रखाएं, जहां चींटियां आसानी से इसे खा सकें। पीछे मुड़कर न देखें और सीधे घर आ जाएं। यह एक उपाय आपके पितरों को शांति देता है, राहु केतु और शनि के प्रकोप को कम करता है और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर उन्नति के मार्ग खोलता है। दूसरा उपाय, यदि आप रोजाना यह पुण्य कमाना चाहते हैं तो यह सरल उपाय करें। रोजाना 1 चम्मच आटा और चीनी का मिश्रण बनाएं और सुबह अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे या जहां चींटियों का बिल हो वहां डाल दें। यह नित्य कर्म आपकी किस्मत को धीरे धीरे चमकाना शुरू कर देगा। तीसरा उपाय, अगर ऊपर दिए गए उपाय भी संभव न हो तो यह उपाय तो कोई भी कर सकता है। आप दिन में जब भी पहली बार भोजन करने बैठें, चाहे नाश्ता हो या खाना, अपनी थाली में से पहले 3 ग्रास 3 छोटे कौर अलग निकालकर एक प्लेट में रख दें। अपना भोजन समाप्त करने के बाद इन 3 ग्रास को एक कागज में लपेटकर घर के बाहर ऐसी जगह पर डाल दें जहां कोई जीव जंतु, चींटी, पक्षी, कुत्ता उसे खा सके। यह छोटा सा कार्य यह सुनिश्चित करता है कि आपके घर में अन्न और धन का भंडार कभी खाली न हो। दोस्तों, यह छोटे छोटे उपाय बड़े चमत्कारी परिणाम देते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से इन मूक जीवों का पेट भरते हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा और दुआएं आपके भाग्य को प्रबल करती हैं। आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं, धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं और पुत्र संतान की भी उन्नति होती है। बस इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे सकारात्मक रूप से बदलता है।